तरंग क्या है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। भौतिकी में तरंग एक विक्षोभ है जो अंतरिक्ष और पदार्थ के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तरंगें ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं, पदार्थ नहीं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तरंगें ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं, पदार्थ नहीं। तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में तरंगों के कुछ उदाहरण क्या हैं? आइए कुछ उदाहरण देखें। बेशक हाथ की लहर तो है ही, अन्य उदाहरणों में पानी में लहरें, किसी वाद्य यंत्र को बजाने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगें शामिल हैं। मान लीजिए बांसुरी बजाई जाती है, तार खींचा जाता है या ढोल बजाया जाता है। ये यांत्रिक तरंगें हैं क्योंकि इन्हें पार करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि इन्हें पार करने के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये तरंगें तब चलती हैं जब माध्यम में मौजूद अणु आपस में टकराते हैं और इस प्रकार ऊर्जा का संचरण होता है। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में देखा जा सकता है, ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं जो पदार्थ, हवा, तरल पदार्थ या ठोस से होकर गुजरती हैं और फिर हमारे कानों के पर्दों को कंपनित करती है, जिससे हम सुन सकते हैं। हालांकि ये तरंगें निर्वात में आप किसी तालाब में एक पत्थर गिरा सकते हैं और पानी में लहरें बनते हुए देख सकते हैं। इसी प्रकार किसी झरने से होकर गुजरने वाली तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं। इन दोनों ही स्थितियों में पानी तरंगों का माध्यम होता है। यांत्रिक तरंगों का एक और उदाहरण भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगें हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के माध्यम से एक माध्यम के रूप में यात्रा करती हैं। लेकिन सभी तरंगों को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंगें, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा जाता है, निर्वात खाली स्थान से होकर भी यात्रा कर सकती हैं। ये आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से होकर यात्रा करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरणों में प्रकाश, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगें और एक्स-रे शामिल हैं। प्रकाश एक विशेष प्रकार की तरंग है जो फोटॉन से बनी होती है। हम अपने भोजन को बहुत जल्दी पकाने के लिए भी तरंगों, माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी तरंगों को यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिकी में तरंगों का यह सबसे सामान्य वर्गीकरण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कई तरंगों को देखा नहीं जा सकता। उदाहरणों में माइक्रोवेव